इस सेशन में हम लोग किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे और स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। अब हम लोग वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मान लिया ये एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है जिसमें बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जो यहाँ से R दूरी पर है। तो ये दूरी R हो गई और ये दूरी L हो गई। तो A से P की दूरी यानी AP और B से P की दूरी यानी BP ये हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो ये हो जाएगा √R² प्लस L²। और इसी प्रकार BP दूरी भी हो जाएगी √R² प्लस L²। तो अब हमें वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो मान लिया प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव V1 है तो V1 बराबर हो गया 1/4 पाई ε0 प्लस Q अपान AP। और AP की जगह जब हम ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 प्लस Q अपान √R² प्लस L²। इसी प्रकार जब V2 क्या है, माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव, तो V2 बराबर माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0। चूँकि इसमें आवेश का मान हम लोग उचित चिन्ह के साथ रखते हैं इसलिए ये हो जाएगा माइनस Q अपान BP यानी माइनस Q अपान √R² प्लस L²। तो इसलिए चूंकि V क्या है, V है P पर परिणामी वैद्युत विभव यानी प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण जो परिणामी वैद्युत विभव होगा P पर वो है V। तो V बराबर V1 प्लस V2, इनका मान रखने पे हम देखते हैं चूंकि ये बराबर है और एक प्लस है एक माइनस है इसलिए इनका योग 0 आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव का मान 0 होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालना सीखेंगे। तो चूंकि आवेशों को दूर ले जाने या पास लाने में कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः क्या है स्थिर वैद्युत ऊर्जा? आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में व निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी प्रारंभ में ये माना जाता है कि दोनों आवेश अनंत पर थे और उनको ला करके उस निकाय की रचना की गई। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि माना प्लस Q1 आवेश A पर रखा है और इससे R दूरी पर स्थित बिंदु B है तो वहाँ पर अगर विभव V1 है तो V1 बराबर प्लस Q1 के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव, और ये हो गया 1/4 पाई ε0 Q अपान R। माना कि जो दूसरा आवेश है प्लस Q0 प्लस Q2 ये R बराबर अनंत पर रखा है। तो अब हम इसे प्लस Q2 को इस बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो W बराबर है प्लस Q2 को यानी प्लस Q2 को अनंत से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है Q इंटू V। तो Q2 यानी लाया गया आवेश का मान इंटू V1 यानी वहाँ पर विभव का मान। तो जब ये मान हम रखते हैं तो Q2 इंटू V1 की जगह रखेंगे 1/4 पाई ε0 Q1 अपान R। तो हमें W यानी किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त हो जाता है W बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान R। तो ये एक निकाय बन जाता है। तो A रखा हुआ था और Q2 जो अनंत पे था उसको हम B तक ला करके हमने इस निकाय की रचना की और हम जानते हैं कि यही किया गया कार्य
उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W और U बराबर W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अतः हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि U यानी स्थितिज ऊर्जा ये एक अदिश राशि है, इसलिए आंकिक प्रश्न में Q का मान उचित चिन्ह के साथ रखते हैं। अब हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे कि ये प्लस Q1 ये प्लस Q2 आपको दिया है, बीच की दूरी दी है, तो हम लोग इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो यहाँ पर Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर +3 माइक्रोकूलम और बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर। तो Q1 बराबर +2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 × 10⁻⁻6 और इसी तरीके से Q2 बराबर +3 माइक्रोकूलम का मतलब कि +3 × 10⁻⁻6 R बराबर 1। तो U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। और जब हम इन मान को रखते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 9 × 6 × 10⁹ इंटू, क्योंकि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये आ जाता है 54 × 10⁻³ और इसे हम लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻² जूल।